जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को रिवीजन में लेने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम का डेट आ चुका है। 22 तारीख को है लगभग 20, 21 और 22, यानी आपका 3 दिन एग्जाम चलेगा, 20, 21 और 22। और 21 तारीख को आप लोगों का जो मेन टॉपिक का एग्जाम होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब एग्जाम आप लोगों का यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 40 इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। आइए आते हैं पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला जा रहा है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, मैंने ये सब सवाल पहले भी बहुत बार करवा दिया है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करवाएंगे ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए देखते हैं। सबसे इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। यानी यहाँ पर कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करेगा, तो ऑप्शन बी यानी कि इतिहास करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है आपको बतानी है। तो इसकी जो औसत दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 14,95,98,000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन सहायक नहीं होगा, यहाँ पर जो है विभेदन वर्ड जो है ये सहायक नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है ये बतानी है आपको। तो दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 से 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है आपसे कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये सब पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, अधिक और कम। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। स्थल मंडल की मोटाई या फिर गहराई कितनी होती है। तो स्थल मंडल की जो मोटाई और गहराई जो होती है वो 200 किलोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है कि भूगर्भ में ध्वनि तरंगों के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, प्राथमिक तरंग कहलाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से जो मापा जाता है वो हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। तो इसको जो प्रस्तावित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने प्रस्तावित किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि टिलाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये जो टिलाइट है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टानें। कैसी चट्टान है ये, अवसादी चट्टान है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो इसको जो प्रस्तुत किया था वो हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पोलर फ्लाइंग बल जो संबंधित है वो है आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कौन अनुक्रमिक प्रक्रिया होगा, तो वो हो जाएगा पटल विरूपणी। कौन हो जाएगा, पटल विरूपणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो किन प्रदेशों में होता है, तो ये होगा आपका चूना पत्थर प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाएगी, तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो नग्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। देखिए कहा गया है निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो कौन से अक्षांश पर पड़ेगी, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पे बनता है। तो ये बनेगा 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, है ना, यही बनेगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कहा गया है कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है। तो समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है
वो होता है 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में जो जानते हैं विली विलिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो आकाश में जो पक्षाप मेघ जो होता है वो सबसे ऊंची पे रहता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है। तो वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कॉपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। किसमें व्यक्त किया जा सकता है बताना है। अनुभाविक, किसमें कर सकते हैं, अनुभाविक में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कह रहे हैं सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है। तो इसकी जो लवणता होती है 33 से 37%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा छोटा महासागर है। यहाँ पे छोटा महासागर को पहचानना है, तो आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। बतानी है आपको कि फंडी की जो खाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है। तो फंडी की खाड़ी आपका कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है। तो पृथ्वी पर अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पृथ्वी पर उपसौर की घटना कब होती है। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो उपसौर कब होती है, जिसको जानकारी है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए कहा गया है कि मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है। तो मानव जो है आनुवांशिक रूप से होमोसेपियन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की जो वास्तविक दूरी है वह है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। पूरब से पश्चिम की दूरी को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसके अल्टरनेट क्वेश्चन को याद नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में फंस सकते हो। यही जरूरी नहीं होता है कि हूबहू क्वेश्चन है, कभी कभी इसके अपोजिट भी पूछा जाता है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग कितनी है, 46 करोड़। ठीक है, वर्ष होगा। ठीक है ना, छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पे। देखिए कह रहा है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है। तो इसकी जो औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करेगा, इसको अलग करने वाला होता है 11 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा जो होती है वो किस कारण होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है उसका कारण आपको बताना है कौन से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, नंदा देवी जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। 36 में देखिए बोला जा रहा है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, कितना प्रतिशत क्षेत्र, ठीक है ना, वनों के अधीन होना चाहिए, ये आपको बतानी है। तो 33%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि सुनामी का अर्थ क्या होता है। तो सुनामी का अर्थ होता है अंतःसागरीय भूकंप, यानी कि सागर के अंदर जब भूकंप आती है तो सुनामी उत्पन्न होता है। इनमें से किस नदी की माजुली नदी द्वीप स्थित है, यानी कौन सी नदी में माजुली है। तो ब्रह्मपुत्र में। किस में है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कहा गया है कि भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये होता है केरल एवं तटीय कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 यानी कि 40 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं हम लोग दामोदर को। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ये जरूर बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें 40 सवाल पूछा हमने, 40 में से आप कितना सही कर पा रहे हो, क्योंकि अब लास्ट समय आ चुका है जिसमें आप फाइनल टच दे रहे हो। तो आप हमें ज़रूर बताइए कॉमेंट करके 40 में से आपने कितना सही किया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। थैंक यू।